दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं क्या कि जब आप नहीं संभाल पा रहे हो तो आपका काम क्या है वहाँ पे? बता, ये 200 करोड़ की तो ओपन हुई है। अब इसका जब जांच निकलेगी तो 500,000 की निकल जाए। राम मंदिर में लोगों ने श्रद्धा भंडार खोल दिए थे। अब ये राम नाम की लूट ही तो हुई है। वो जो चंपक राय का ड्राइवर था, आप देखिए वहाँ पर मैं देखिए ऐसे लोगों को हम देखे टेलीविजन पर, 4 महंगी गाड़ियाँ हैं, ऐसे कोठी बंगले बने हुए हैं, लोगों को उपले से नोट निकल रहे हैं। ये सब क्या अनियमता बरती है वो चंपक राय जी कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है। हम तो मंदिर दान दे दो भाई, चोरी करिए काकरो वे किया पड़ेंगे। अगर उन्हें बेईमानी करिए तो निश्चित उन्हें परमात्मा सजा देगो। परमात्मा है आज भी, और परमात्मा के ऊपर दुनिया चल रही है। ये ना सोएगा इनको, चाहे मोदी करवावे, चाहे अमित शाह करवावे, चाहे चंपक करवावे, चाहे कोई करवावे। धन से, तन से, मन से, हर चीज से समर्थन किया पार्टी का। लेकिन जब वही पार्टी हमारे आस्था के केंद्र पे चोरी के लिए 15 दिन की टाइम मांग रही, जबकि जांच अगर करना चाहो तो 4 दिन में जांच हो जाएगी। तो ये जिन्होंने अब चोरी की उनको आक्रांता कहने में क्या चोरी है? ये इनके एनकाउंटर बहुत पहले, अभी तक तो इनके 13वीं हो जानी चाहिए थी इन लोगों चोरों की। ठीक है, इतनी सब कुछ सिक्योरिटी, इतनी हाई सिक्योरिटी, और फिर भी चोरी। कल कोई आएगा उसमें बम फोड़ के चला जाएगा, सिक्योरिटी भी संदेह के घेरे में। लेकिन सबसे आज की डेट में सवाल एक ही मैडम उठ रहा है, राम मंदिर की चोरी। जो कि इस पे सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी बाबा को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि हमारा जो राम मंदिर है हमारा आस्था का केंद्र है। इस देश के 110 करोड़ सनातनियों की आस्था जुड़ी थी। जब हमारे राम मंदिर में कोई चोरी करता है, इतनी बड़ी उसकी हिम्मत हो जाती है, तो उसमें सुरक्षा के जो वो है कैमरे लगे हैं, बहुत सी चीजें हैं, उन पे भी सवाल उठता है। जो भी हमारी वीडियो की बातें, जितनी भी बातें किसी भी टॉपिक कंटेंट से रिलेटेड होता है ना, तो वो सोशल मीडिया में जो दिखने को मिलता है, और केवल ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक वीडियो में देखने के बाद हम इस तरह अपना टिप्पणी, अपना मन की बात, पीके बिहारी मन की बात थ्रू जो आपके जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक वीडियो देख करके उसी पर कमेंट पास करना या अपना कुछ न कुछ विशेष टिप्पणी देना। इन बहुत सारे वीडियो को जब देखने के बाद एहसास होने लगता है कि वाकई कुछ न कुछ है इस बात पर, और दुनिया बहुत सारे ज़ोर शोर से इस बात को सोच रहा है, समझ रहा है, चर्चा हो रहा है, यानी कि वायरल हो रहा है, तब कहीं ना कहीं इस बात को रखते हैं। तो इसी के बीच में बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ी बात है कि सब कहना ये चाह रहे हैं कि मंदिरों में चोरी वाली बात सुनने में आया, बहुत ज़ोरों से चल रहा है। एक दिन नहीं, बहुत दिनों के बाद हम इस बात को लेकर के सामने आए हैं। सबसे पहली बात है कि उन व्यक्ति की हिम्मत की दाग देना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा लोग नहीं है जो प्रभु से नहीं डरता है। डरता यानी उनकी आराधना नहीं करता। आराधना करना है उनका सम्मान करना, इज्जत करना, मतलब अपने माँ बाप के बाद, हालांकि सबसे बड़ा भगवान माँ बाप है, लेकिन उसके ऊपर प्रभु को मानता है कि हे प्रभु मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, संरक्षा बने रहे, दया दृष्टि बनी रहे। लेकिन उन चोरी करने वाले व्यक्ति की महानता को जरा देखिए। होता नहीं कि विश्वास के साथ विश्वासघात होता है, या आम लोगों के साथ होता था कि जिससे आप जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, हर चीज़ मतलब उनको शेयर करते हैं, बहुत क्लोज है, बहुत जितना ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो उन लोग कभी कभी क्या करता है, विश्वासघात कर देता है। इतनी बड़ी विश्वासघात कि कभी लोग वो सोचता भी नहीं, वो कर बैठता है। तो मेरे कहने को यहाँ क्या हुआ है कि जैसे राम का, प्रभु के प्रति जो भी भगवान का जो सेवक है, जो ज़्यादा क्लोज है, प्रभु से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और भगवान के मतलब सेवा करते करते भगवान से उसको लगता है इतना करीबी दोस्ती हो गया, तो भगवान के नाम में उसको एहसास हो गया कि हम इनके नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये दुनियादारी में होता है। इस तरह की घटनाएं आम लोग करने की कोशिश करते हैं क्या, कि मेरा रिलेशन में नेता है, कोर्ट में पेशकार है, दरोगा है, एसपी है, कौन मेरा क्या कर लेगा। अपना रिलेशन में, अपना जान पहचान के रूप में दबदबा बना रहे, उसका यूज़ करता है कि हाँ सामने वाला भी जानता है कि नहीं भाई, इसका तो भाई फलाना आदमी नेता है, इसलिए दबंगई कर रहा है, फलाना आदमी इसका नहीं कहते। देखते हैं जब रोड में कितना बहुत सारे लोग वीडियो जब देखते हैं, बिना हेलमेट लगाए जा रहा है, गाड़ी रोकता है, तो मेरे पापा क्या है, एमएलए हैं, एमपी हैं, कोई कहता है मेरे पापा एसपी हैं। तो
वो पावर का इस्तेमाल जो है ना भुनाने की कोशिश करता है। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो पब्लिक के बीच है, अपना है, पावर है, इस्तेमाल है, पब्लिक का स्वभाव, नॉर्मल स्वभाव है आम आदमी का कि हर चीज़ को अपना यूज़ करने का, मतलब यूटिलाइज करने का उसको आदत है। लेकिन भगवान के मंदिर में चोरी तो बहुत बड़ी बात है यार। इसको इतना बड़ा बात हो गया कि कहने का मतलब उस भगवान से भी नहीं डरता, उस आदमी की हिम्मत की दाग देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये इस तरह की बात आदमी कैसे कर सकता है। ये केवल चोरी की बात नहीं है, वहाँ से सामान चोरी हो गया, यानी सोना का मुकुट ही हो या चांदी का बिस्किट हो या रुपया हो, जो भी चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं खुशी से। और केवल एक जगह की बात नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया में कभी पता चलता है यहाँ का मूर्ति का सोना गायब हो गया, फिर पता चलता है वहाँ का गायब हो गया। अभी ट्रोलिंग चल रहा है, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है, आपका अयोध्या वाला करोड़ों करोड़ रुपया गायब हो गया। तो जो भी इस तरह का जो भी प्रभार होते हैं तो सरकार के बॉडी के अंदर होना चाहिए, कितना जमा हो रहा, कितना टर्नओवर हो रहा, ये कोई भी ये सब चीज़ सरकार इतना बड़ा संस्था है, इतना बड़ा मंदिर है, उसमें रुपयों का आदान प्रदान या देखिए एक चलो होता क्या है कि इस तरह की जो भी है दान पत्रक में जो भी रुपया आता है वह असहाय लोगों की मदद करना हो या देश में गरीबों की कल्याण के लिए हो, वृद्धाश्रम हो, जो अंधा है, जो ट्रस्ट चला रहा है, उन सारी जगहों पैसा जाना चाहिए, तब सही यूटिलाइज होगा। जो व्यक्ति दान देता है, ऐसा नहीं उसका दान देने का मतलब ये अभिप्राय रहता है कि जो हम 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये जो अपनी खुशी से यथाशक्ति तथा भक्ति के रूप में जो समर्पित करता है, तो उसका श्रेय मन में यही भावना रहती है कि ये पैसा का, मेरा पैसा का यूटिलाइज। आम आदमी उस तरह उतना दूर नहीं जा सकता। वो मंदिर में आया, आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किया, आराधना किया, जो उनकी मन में है अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, जो भी है व्यक्तिगत मतलब आकांक्षा है, प्रभु से प्रार्थना करता है, शांति होता है, मन को शांति मिलता है, वह सब कुछ करके मतलब अंतरात्मा से 100, 200, 500 दान पेटी में रखता है। लेकिन वो इस रूप में रखता है कि ताकि मेरा जो दिया हुआ रुपया है किसी ट्रस्ट को जाए, जो आँखों से अंधा है, जो गरीब बच्चा है, जो वृद्धाश्रम है, जो मतलब असहाय लोगों का जीविकोपार्जन कोई व्यक्ति पार्टिकुलर कोई एजेंसी चला रहा है, अपने दम पर चला रहा है, तो उनको सहयोग राशि सरकार के इस मंदिर की तरफ जाना चाहिए, कल्याण रूपी कार्य होना चाहिए। वो भी होना चाहिए कि चले मंदिर के रुपयों से बहुत सारा ट्रस्ट, बहुत सारा नेत्रालय वाला विद्यालय है, अपाहिज लोगों की है, जो उनका परिवार, उनका जीवन पर भरण पोषण हो रहा है। तो ये हुआ सुखद काम, ये होना चाहिए। लेकिन उनसे दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। जो जिसके पास जितना है उसको ललायत है, उसको चुराने की कोशिश कर रहा है, उसको समेटने की कोशिश कर रहा है, गटक जाने की कोशिश करता है, और हकीकत बताने से भी दूर भागता है। आरोप प्रत्यारोप की बातें हो रही है, ठीक है। इन्हीं सब बातों को लेकर के बाबा के ऊपर भी टिप्पणी किया जा रहा है कि पर्ची कहाँ निकालिए बाबा, सबके पर्ची निकालने वाला बाबा अभी शांत क्यों है। हालांकि बाबा इसके एवज में वीडियो उन्होंने कहा भी कि हम किन्हीं का अगर पर्ची निकाल देंगे तो वो मेरा पर्ची काट देगा। हम उनके सामने उतना बड़ा भी नहीं है, कब कहाँ किस तरह गायब कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब अब देखिए, इतने बड़े बाबा जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति की मन की बात को पढ़ना सब जानते थे, लेकिन फिर भी इस इतना बड़ा घटना के लेकर के बहुत सारे लोग शब्द हैं कि इस तरह की चोरी तो नहीं सुनता। देखिए बहुत सारा चोरी सुनते आ रहा है बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि केवल एक चोरी। पता चलता है कि LIC में इतना 1000 करोड़ रुपया गायब हो गया, फिर पता चलता NPS का पैसा था इतना करोड़ है, फिर पता चलता है कि 15,000 करोड़ कोई लेकर भाग गया, कोई मतलब क्या कहा जाए। जब से कुछ न कुछ 10 साल 12 साल जितना भी है, कुछ न कुछ ठीक है, कोई न कोई कुछ लेके भाग जा रहा है, विदेश चला जा रहा है।
तो इन सारी बातों को लेकर के ये धीरे धीरे स्थिति बढ़ता चला जाएगा। चलो ठीक है, जो भी है, बैंक को धोखा दिया, इधर दिया, अपना गलत डॉक्यूमेंट दिया, वो जांच पड़ताल की बात है, वो सरकार कर रही है। लेकिन आस्था के नाम पे चोरी हो जाना यह बहुत बड़ी दुखद बात है। यह धर्म के प्रति, आस्था के प्रति लोगों को आहत हुआ है कि जिस धर्म के नाम पर इतनी सारी चीज़ों को आप करते हैं, ठीक है, उसी धर्म को बदनाम करने की कोशिश। अब बताइए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, हर बात को एक मामूली बात समझना ठीक नहीं है। ये दुनिया का खबर है, ये देश की प्रतिष्ठा का बात है। अगर मान लीजिए इसी तरह की देश की बात विदेशों में चला जाए, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू हमारे ही देश में रहते हैं, बहुत सारे भारतीय बहुत सारे अनेकों देश में जाते हैं। अब इस तरह के न्यूज़ से उनको क्या तकलीफ होगा कि भारत, वो तो क्या सोचेंगे, शायद इसीलिए ठीक किए कि हम भारत में नहीं रहे, बाहर रह रहे हैं। इस तरह की बात को लेकर के कि लोग का तो पहले तो यही सोचता होगा कि चलो ठीक है, वहाँ इस तरह की पैसा नहीं है, उतना मेरा ईयरली पैकेज नहीं देता है, मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिलता, तो हम बाहर विदेश में चले काम कर रहे हैं। लेकिन आस्था के प्रति जो भी लिखा था ना कि भारत की मिट्टी में खुशबू है, अपना भारत का एक अलग, हालांकि एक वीडियो इधर आई है कनाडा की, कहाँ से एक बूढ़ी माता भारतीय बेचारी अपना वहाँ का निवासी का जमा करके भारतीय मूल निवासी करने का उनको अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी भारत में मिट्टी का जो है ना अवशेष को ही किया जाए। तो वो एक भारत के प्रति एक, देखिए जीना मरना तो बात की बात है, लेकिन उनकी भारत के प्रति अंतरात्मा क्या कहती है, इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि भारत के मिट्टी से बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है और इस भारत को कोई एक चीज़ नहीं बनाया है, ये बहुत सारा चीज़ से, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, लोकतांत्रिक, मतलब कहने का मतलब मेल मिलाप, सभी धर्मों का सम्मान। भारत एक सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहलाता था, बहुत सारा चीज़ को देख करके बनाया गया, सभी धर्मों का सम्मान। तो कहने का मतलब इतनी सारी उपलब्धियों के बीच में जिस भारत को सोने के रूप में, चिड़िया के रूप में लोग देखता था, उस रूप में अगर किसी तरह की चोरी शब्द में चोरी इतना जगह बना लिया है, शुरू से कुछ न कुछ चोरी, शुरू से कुछ न, आदमी को इतना यहाँ तक कि इतना चोरी हो चुका है कि आंकड़ा तक पता नहीं कि कितना क्या है, ठीक है, रिकवरी कितना हुआ है भगवान जाने। लेकिन इन सारी बातों को हम बहरहाल ये बात कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि धर्म को इस रूप में नहीं लाना चाहिए था। इस चोरी का अगर मान लीजिए कोई किया है, व्यक्तिगत लालच के कारण अगर इस तरह का घटना किया है, तो सरकार को बड़ा गंभीरता से इस चीज़ को पकड़ के उसको सज़ा देने की ज़रूरत है, उसको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है और वह उसको स्वीकारने की ज़रूरत है कि हाँ, हम व्यक्तिगत लालच के चलते हम पूरे देश दुनिया के धर्म को बहुत आहत किए हैं और लोगों के धर्म के साथ हम खेले हैं, मतलब मन के साथ खेला है। यह उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि आस्था बहुत चीज़ है, ठीक है। और ये राम भगवान केवल भगवान नहीं है, वो महापुरुष के अनुयायी, उनके राह कदम में चलने की प्रवृत्ति, समाज में हर व्यक्ति की समानता, मतलब राम भगवान कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ से वशीभूत नहीं है, समाज को बहुत चीज़ वो देते हैं। उनके मंदिर में पूजने का मतलब एक चीज़ नहीं है कि केवल भगवान है, भगवान उस समाज के प्रति छोटा से छोटा, बड़े से बड़े लोगों की समानता, इज्जत, जो रामायण में हमने देखा, उन्हीं जो हर चीज़ों से परिपूर्णता हो जो मानव में, तो वह भगवान रूपी जो मानव है श्री राम जी, और उनके मंदिर में इस तरह की घटना है। लोग तो यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि देखिए, कहते हैं लोग क्या कर रहे हैं कि जब आपने मंदिर बनवाया, सारा चीज़ श्रेय लेने की कोशिश, मतलब कहने का मतलब पूजा करने की आप मतलब आगे मान प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा में, मतलब जब आप अपने नाम माननीय मोदी जी के कह रहा है, वीडियो में सुने कि सब कुछ में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी आगे हैं, तो इतनी बड़ी घटनाएं घट चुकी है, तो उनको जवाबदेही मान लीजिए नहीं लेने थे, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि जो भी इस तरह के मान लीजिए किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा।
आप प्रधानमंत्री हैं, पब्लिक के साथ संवाद, मन की बात कहते हैं, तो इसी तरह सब न्यूज़ के सामने पर्टिकुलर सब कुछ कहते हैं। उनके स्टेटमेंट का बहुत मायने रखता है कि मान लीजिए जो भी आस्था, ये किसी को अधिकार नहीं कि धर्म के साथ खेला जाए। धर्म एक आस्था का विषय है जो हर आदमी अपने अपने इच्छा के अनुसार मानता है। बहुत सारे धर्म हैं अपने अपने धर्म को अनुसार मानते हैं, जो हम सारे हिंदुत्व और हिंदू श्री राम के प्रतीक मानने वाले भगवान के मंदिर में इस तरह जो कि बहुत बड़ा विकराल मंदिर है, जो देश की आस्था का प्रतीक बन गया है, और को इस तरह बनाया गया है, इतना करोड़ों करोड़ों रुपया बनाया गया है ताकि एक पर्यटन के रूप में उसका लाभान्वित विदेश से लोग आएँ और भारत में राम मंदिर को देखें, भव्यता बनाया गया है। तो मान लीजिए इस तरह की भव्यता के जहाँ सब कुछ से परिपूर्ण हो, लोग आए, तो आने के बाद क्या सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अगर ये न्यूज़ उनको कान में पता चलेगा कि यहाँ जितनी भी राशि आदमी आस्था के रूप में दान किया था, सोना चांदी दिए थे, ईटा का चांदी दिए थे, करोड़ों रुपया के यहाँ चोरी हो गया, किसी ने गमन कर दिया, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी देश की। तो यहाँ मान प्रतिष्ठा बढ़ने के बजाय घटेगा। मतलब आप विदेशों से आएगा पर्यटन, अनेकों देशों से घूमने के लिए आएगा, सब कुछ के बीच में एक काला शब्द घुस जाएगा, क्या यहाँ ये इस मंदिर की में रुपयों की चोरी हुआ था। तो मान लीजिए ये तो अपना देश की नाम के साथ, प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ है, भारत के साथ ये खिलवाड़ है। कहीं ना महज एक चोरी नहीं है, यह बहुत बड़ा देश के नाम पे बदनाम करने की साजिश है, और ये किसी को अधिकार नहीं देता है। पार्टिकुलर कोई ये व्यक्ति अपना लालच के व्यक्तित्व लालच के चलते किसी देश को बदनाम कर दे, यह किसी को हक नहीं देता। यहाँ संविधान यह इतना अधिकार किसी को नहीं दिया किसी को बदनाम करने की, समझे। यहाँ का संविधान इतना है कि किसी भी खास छोटे से छोटे आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा सकता है, बड़े से बड़े कार्य करने के अधिकार को सौंप सकता है, लेकिन इन सारी बीच में चोरी का हक, बदनाम करने का हक, ये तो भारत की, और ख़ास करके जो बहुत सारे लोग इस धर्म से जुड़े हुए हों। तो मेरे कहने का मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये भारत में जो भी धर्म का प्रतीक है, अयोध्या मंदिर है, जो केवल अयोध्या की बात नहीं है, जितने भी सारे मंदिर हैं उनको एक ट्रस्ट के रूप में एक बहुत ही बॉडी के यूज बनाया जाए, उसका रुपया का रेख देख, मेंटेनेंस, और इस सारी जितना रुपया होता है, तो इन सारी रुपयों का लेखा जोखा विधिवत रूप से लिया जाए, देखा जाए। जैसे बैंक वाला, जैसे बैंक करता है ना, बैंक में कितना निकासी हुआ, हर शाम को उसको अपडेट करना पड़ता है। उसी तरह मंदिर की जब भी रुपया हो, उसमें उस मंदिर में इतने सारे रुपया, उसको संचालन के लिए बड़ी एक कर्मचारी रहे सब कुछ देखने के लिए। केवल पूजा कराने वाला और किसी एक आदमी का ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको हर एक बॉडी को दूसरे अधिकार को देखने के लिए ऊपर हर न किसी के पीछे कोई को होना चाहिए, ताकि वो गलत करे तो पीछे वाला कोई बोले। मतलब हर एक जैसे बॉडी को जोड़ना हो चाहिए। और उस रुपयों की, जो मैंने पहले भी कहा कि उपयोग, जो आँखों से अंधा है बेचारा, जो मतलब शारीरिक विकलांग है, या बहुत बड़ा काम करना है किसी राज्य में, जो बहुत जहाँ जैसे मान लीजिए राजस्थान वगैरह में देख क्या रहे हैं, जो लोग अभी भी कुआं से पानी निकालने की कोशिश करता है, गंदा पानी किसी तरह जीने की कोशिश करता है। अब जहाँ एक तरह से कहते हैं कि इतना दुनिया आगे बढ़ चुका है, 5G वगैरह आ गया है, दुनिया तरक्की और आसमान छूने की बात हो रही है, वहाँ कोई अभी भी पानी जीने की जद्दोजहद कर रहा हो, पानी उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा हो, तो उतने करोड़ों रुपया का किसी भी एक क्षेत्र का कल्याण तो होता है। तो इन सारी बातों को इस तरह का उपयोग होना चाहिए, कोई न कोई लाभान्वित होना चाहिए कि देश का कोई भी स्टेट हो, राज्य हो, उसका कल्याण हो, वहाँ के आदमी उसको सुख सुविधा मिले। जिस चीज़ को जद्दोजहद हो रहा है, जूझ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, उसको ये चीज़ करना नहीं पड़े, तब उसको भगवान पर विश्वास होगा ना कि हाँ फलाने मंदिर के कारण हम लोग का जीविकोपार्जन में सुविधा हुआ है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। लेकिन इन सबों से दूर हट करके इस तरह की बात आना, चोरी हो जाना बहुत बड़ा दुखद बात है।
अब पूरे भारतवर्ष में एक सिर्फ नाम तो मतलब थू हो रहा है। आदमी कहता है ना कि जो मान लीजिए होता क्या है कि जब विश्वास टूटता है ना, और तो बहुत आदमी उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए सबसे बड़ी बात है कि जो दान नहीं दिया होगा, ठीक है, जो आस्था करता है, दिल में भगवान मानता है, वो तो चलो ठीक है, सुनेगा नहीं। हालांकि उनके लिए भी बुरी बात है कि धर्म के मंदिर में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो धर्म से प्रेरित होकर के वो बहुत प्रेरित होकर के बहुत सारा रुपया दिया होगा, चांदी दिया होगा, सोना दिया होगा, अगर उनके मन में कितना बड़ा तकलीफ़ हुआ होगा, आहत हुआ होगा मन में, कि उनका जो भगवान के प्रति जो दिया हुआ समर्पित चीज़ था, रुपया था, सोना था, चांदी था, मुकुट था, बहुत सारे वगैरह वगैरह जो भी हो, वो चोरी हो गया। ये कितनी बड़ी बात है, उसको कितना धक्का लगा होगा। और उसको जो मदद करने की भावना जो इस धर्म के प्रति जो मन के अंदर जो था, वो तो ठेस पहुंच गया। अब शायद ही करेगा उस तरह का मदद। तो मेरे कहने का मतलब ये प्रतिष्ठा बना रहे, लोगों की सोच नहीं बदले, धर्म के प्रति कुछ न कुछ पॉजिटिविटी बना रहे, इस चीज़ में बहुत जल्दी से कोई न कोई निराकरण करने की आवश्यकता है। और बहुत कहते हैं ना, मेरे कहने का मतलब हम तो यहाँ कहेंगे कि जितनी बड़ी घटनाएं घटती है ना, तो CBI जांच करता है, नहीं उसका तह तक जाने की कोशिश करता है कि कौन केस के पीछे है, उसको बहुत बारीकी से लोग पकड़ के निकालते हैं।